एक कहानी है जो मुझे मेरी दोस्त अमीना ने बताई थी। उसके हिसाब से ये वाकया सऊदी अरेबिया के एक रेगिस्तान के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था अल मिज़रा। वो गांव आज भी मैप्स में दिखाई देता है, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता। कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वहाँ के सारे लोगों ने उस गांव को खाली कर दिया था। अमीना कहती है कि मैं उस समय छोटी थी, मेरी उम्र 15 साल थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं द डार्क कॉर्नर हिंदी हॉरर पॉडकास्ट। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। अल मिज़रा गाँव के बाहर एक छोटी सी मस्जिद थी, आधी रेत में धसी हुई। लोग कहते हैं उस मस्जिद के नीचे कुछ पुराने जिन रहते हैं, लेकिन अमीना के पिता जो एक स्कूल टीचर थे वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। एक दिन वहाँ पर सड़क बननी थी तो वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस वाले लोग आए और उन्होंने कहा कि मस्जिद के पास से जमीन खोदनी पड़ेगी। गांव वालों ने बहुत मना करा, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। उस रात अमीना ने देखा कि एक तेज हवा का झोंका उनके दरवाजे तक आया और रेत उनके दरवाजे पर आकर रुक गई। अमीना की माँ ने कहा, रेत का तूफान आ रहा है, सारे दरवाजे बंद कर दो। लेकिन तूफान नहीं आया, बस हवा बंद हो गई और रेत वहीं की वहीं पड़ी रही। अगली सुबह जब अमीना बाहर गई तो उसने रेत पर कुछ लिखा हुआ देखा। उस पर लिखा था ला ताजिब अल कुरब, जिसका मतलब था आगे मत जाओ। लेकिन उसके पिता ने कहा कि ये कोई बच्चों का मजाक होगा, पर अमीना को लगा कि जैसे वो अभी अभी ही लिखा गया हो। रेत अभी भी गर्म थी। अगली रात अमीना ने अपने सपने में एक औरत को देखा जो सफेद चादर से लिपटी हुई थी और रेत के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और पैर उसके रेत में धसे हुए थे। अमीना एकदम से चीखकर उठ पड़ी। जब अमीना ने उठकर देखा तो उसके पैरों के पास एक मिट्टी का ढेर था। जब ये सारी बात उसने अपने पिता से कही तो उन्होंने कहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। पर अमीना ने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक फुटप्रिंट था रेत का, लेकिन वो बाहर नहीं अंदर की तरफ जा रहा था। उस रात कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाला एक आदमी गायब हो गया। उसका नाम था खालिद। लोगों ने सोचा वो कहीं चला गया होगा, लेकिन जब लोगों ने उसके टेंट के अंदर देखा तो वहाँ पर सारा सामान वैसा का वैसा रखा था। सिर्फ रेत की एक थिक लेयर थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा हो। सुबह जब वर्कर्स ने खुदाई स्टार्ट की तो वहाँ उन्हें कुछ ह्यूमन्स बोन मिली और उन बोन्स के पास कुछ लिखा था, वी वर वरीड अलाइव। पुलिस ने आके वहाँ की जगह को सील कर दिया, पर अमीना के पिता ने वहाँ से एक पुरानी तहवीज़ प्रेयर बीड्स वो वहाँ से उन्होंने उठा ली। उस दिन के बाद से उनके घर में कुछ अजीब चीजें होने लगी। अमीना के घर के अंदर रेत आने लगी। वो फ्लोर को साफ करती, लेकिन साफ करने के बाद भी दोबारा से वो रेत वापस वहीं पर आ जाती। उसके पिता हंसकर इस बात को टाल देते हैं, कहते हैं सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। एक रात जब अमीना उठी और वो जब पानी पीने के लिए किचन में गई तो उसने किचन में देखा कि नीचे से कुछ हिल रहा था। उसने उसी वक्त लाइट ऑन करी और उसने देखा कि किसी का हाथ अंदर से निकल रहा था, बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे किसी मरे हुए इंसान का हो। उसने देखा, लेकिन तब तक वो हाथ गायब हो चुका था, जैसे वहाँ पर कुछ था ही नहीं। अगली सुबह उसके पिता वहाँ पर देखने गए, लेकिन फ्लोर एकदम स्मूथ था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस मिट्टी के निशान थे। उस दिन के बाद से तो उनके घर में आवाजें आना शुरू हो गई, कुछ अजीब सी आवाज। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लगती थी। एक दिन अमीना स्कूल से लौटी तो उसने देखा उसके पिता एक चेयर पर बैठे थे और उनके हाथ में वही तहवीज़ थी और वो हिल नहीं पा रहे थे। और जैसे ही अमीना ने उन्हें छुआ तो उसने देखा कि वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। वो बहुत डर गई। उसने जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर ने जब उन्हें चेक करा तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा इनकी धड़कन कुछ समय के लिए रुक गई थी, वो भी बिना किसी कारण के। अमीना ने तब से उस तहवीज़ को एक बॉक्स में रख दिया और उस गाँव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 10 साल बाद अमीना की माँ के मरने के बाद वो दोबारा से गांव लौटी। गांव आधा वीरान था, मस्जिद के आसपास कोई नहीं जाता था। उसने सोचा कि मैं एक रात के लिए अपने पुराने घर में रुकूंगी। रात को जब वो सो रही थी तो उसने सुना कि उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा था।
किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसने उठकर वहाँ देखा तो वहाँ रेत चल रही थी और उसके साथ एक परछाई, वही परछाई जिसे उसने 10 साल पहले अपने सपनों में देखा था। औरत ने धीरे से कहा, लाकात उदत, तुम दोबारा लौट आई। अमीना चीख नहीं पाई। उसके सामने रेत हिल रही थी और रेत में उसे उसके पिता का चेहरा दिख रहा था, पूरा रेत से बना हुआ, लेकिन आंखें बिल्कुल असली थी। अगली सुबह अमीना ने गांव के इमाम से मदद मांगी और उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यहाँ पर मस्जिद के नीचे एक सील टूटी थी। वहाँ पर नीचे एक कुआं था जिसमें जिन्नों को कैद किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी ने उनकी जगह हिला दी और अब वो इंसानी सांस के पीछे आ रहे हैं। अमीना ने कहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इमाम ने कहा, जो तहबीज तुम्हारे पिता ने वहाँ से उठाई थी उसे वापस दोबारा वहीं पर रखो और वहाँ जाकर सूरह अल जिन पढ़ो। उस रात वो गई। मस्जिद आधी रेत में डूब चुकी थी। उसने तहबीज रख दी और दुआ पढ़ी। एकदम से हवा रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी गाड़ी मस्जिद के पास देखी। बस रेत पर लिखा था, शी कम्प्लीटेड द प्रेयर। कहते हैं उस दिन के बाद से अल मजरा गांव पूरी तरह से धूल में बदल गया। मस्जिद पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे वहाँ कभी थी ही नहीं। आज भी जब भी कोई ट्रेवलर्स वहाँ से गुजरते हैं तो जीपीएस सडनली ब्लिंक करते हैं, सिग्नल गायब हो जाते हैं और कभी कभी माइक में एक धीमी सी आवाज रिकॉर्ड होती है, एक लड़की की आवाज। तो दोस्तों, ये थी एक अरेबिक कर्स और हॉन्टेड डेजर्ट की कहानी, जो शायद सच भी हो सकती है या सिर्फ एक कहानी। पर जब भी हवा में रेत उठती है तो ऐसा लगता है आज भी कोई जवाब मांग रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।